हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मज़ा आ रहा होगा ना आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों का जो ग्रामर है वो एकदम स्टार्ट हो चुका है। इस चैनल पर आपको ग्रामर के पूरे कंटेंट मिलेंगे और ऐसा कंटेंट मिलेगा कि आपने कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा और ना ही आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ग्रामर। पहली बात है ग्रामर। ग्रामर क्या है आपका? सबसे पहली बात तो ये कि ग्रामर आपका सब्जेक्ट है, एक की लैंग्वेज है। ग्रामर आपका क्या है? सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ये तो जानना चाहिए कि ग्रामर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि ग्रामर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो जो ग्रामर है वो आपका सब्जेक्ट आपका नहीं है, ग्रामर आपका है लैंग्वेज। तो ये चीज़ आप ला कर लीजिए माइंड में कि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो हमारा ग्रामर लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब जान लेते हैं ग्रामर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये है ग्रामर का डिफिनेशन। ग्रामर एक लैंग्वेज है और ऐसा लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये हो गई ग्रामर की डिफिनेशन। अब बात कर लेते हैं ग्रामर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ग्रामर जो आपका स्टार्ट होता है वो होता है लेटर से। सबसे पहले चीज आती है आपकी ग्रामर में, वो लेटर आता है। तो लेटर क्या है? किसी जो कोई भी भाषा होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी भाषा की, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी को हम लेटर कहते हैं, ठीक है। तो तो हम लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में आपके 26 लेटर होते हैं। और आप लोग जानते होंगे ए से जेड तक जो हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट से ही आपके लेटर्स हैं अंग्रेजी भाषा की, यही लेटर्स हैं। ये बात समझ में आई? लेटर क्या है? किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे हम लेटर कहते हैं। अब बात करते हैं वर्ड की। नहीं, लेटर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल का होता है स्वर और व्यंजन। लेटर आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर का मतलब होता है जिससे हम इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होता है वो वॉवेल की सहायता लेकर उनसे हम कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वॉवेल जो है आपके वो है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 वॉवेल्स हैं और इन्हें छोड़ने के बाद आपका ए से जेड तक जो भी लेटर बचता है, जैसे बी, सी, उसके बाद डी, लेकर बीच में इन सभी को छोड़ने के बाद जब तक जो भी अक्षर बचता है वो आपका है कॉन्सोनेंट, ठीक। बात समझ में आई? लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। उसके बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्ड, शब्द। शब्द क्या है? ठीक, शब्द क्या है? द कलेक्शन ऑफ लेटर, कलेक्शन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल, कलेक्शन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल। मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ दे, वही आपका कहलाता है लेटर, वर्ड, ठीक। तो वर्ड में जैसे मैंने कहा लेटर ए है, लेटर आपका है सी मैंने दे दिया और ए दे दिया और टी दे दिया आपको। मैंने कहा आप इसे शब्द बनाइए। तो अगर आप टी ए सी कर देंगे तो आपका ये वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा है, ये सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सी ए टी, क्या हो गया? कैट। कैट का मीनिंग क्या होती है? बिल्ली। तो इस तरह से ये मीनिंगफुल है, तो इसीलिए इसे हम वर्ड कहेंगे और इसे वर्ड नहीं कहेंगे।
कलेक्शन ऑफ लेटर विच इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ठीक, तो हमने वर्ड पढ़ लिया और लेटर पढ़ लिया। अब जान लेते हैं वर्ड कितने टाइप के होते हैं। जो आपका वर्ड होता है वो आपका होता है 2 टाइप का। जो पहला होता है वो होता है आपका सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड और कंपाउंड वर्ड। तो जो सिंपल वर्ड होता है वो आपका सिंपली होता है, जैसे मैंने कहा आपसे राम, श्याम, मोहन, ये सब, या नाउन कह दिया मैंने, ये सब वर्ड है आपके ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं और मीनिंगफुल हैं, इसलिए आपके वर्ड हैं। तो सिंपल वर्ड उन्हें कहते हैं जो, जैसे ये वर्ड है आपका राम, अगर मैं इसे तोड़ दूं, आर कर दूं प्लस एम कर दूं, ठीक, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो आपका सिंपल वर्ड होता है। अर्थात वह शब्द जो अलग होने के बाद भी कोई अर्थ नहीं देते हैं, तो उन्हें सिंपल वर्ड कहते हैं। और कंपाउंड वर्ड, जैसे मैंने कहा अप टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अप प्लस टू। अप मीन्स ऊपर और टू मीन्स के या से, ठीक। तो ये देखिए अलग होने के बाद भी अर्थ दे रहे हैं, इसका अपना अलग अर्थ है और इसका अपना अलग अर्थ है, तो इसीलिए इन्हें हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड। लेकिन जो सिंपल वर्ड होते हैं वो उन्हें अगर हम ब्रेक कर दें तो वो कोई भी अर्थ नहीं देते हैं, वो एकदम सेंसलेस हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड वर्ड होता है आपका, वो हमेशा मीनिंगफुल होता है ब्रेक होने के बाद भी, ठीक। ये बात समझ में आई? अब चलते हैं आगे। वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस हम किसे कहते हैं? वाक्य। सेंटेंस किसे कहते हैं? जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, ये मीनिंगफुल होना चाहिए आपका। जो सेंटेंस है वो कलेक्शन ऑफ वर्ड तो हो लेकिन मीनिंगफुल हो, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो जैसे मैंने कह दिया आपसे कि वर्ड ले जा रहा हूँ आपको, गोइंग मार्केट टू, ये देखिए कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, इसका मतलब ये वर्ड है, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, वर्ड्स। लेकिन ये गोइंग मार्केट टू कीजिए, ये आपका कोई भी सेंस नहीं दे रहा, सेंस दे रहा है लेकिन कोई अच्छा सा सेंस नहीं दे रहा है, तो हम लोगों को समझ में आ जाए, तो इसीलिए सेंटेंस नहीं होगा। अगर मैं इसे इस तरह अरेंजमेंट कर दूं, जैसे he is going to market, he is going to market, तो ये आपका एक अच्छा सा सेंस दे रहा है कि वो बाजार जा रहा है, वो बाजार जा रहा है, ये आपका एक अच्छा सेंस दे रहा है। लेकिन जो ये है वो जा रहा है मार्केट के है, ये कोई भी सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए आपका सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस आपका ये है क्योंकि ये मीनिंगफुल है और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। सेंटेंस आपका होता है कलेक्शन ऑफ लेटर और मीनिंगफुल। सेंटेंस समझ में आया? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा ना, लेकिन वो अधूरा है, आपने पूरा भी नहीं पढ़ा, वो अधूरा है। सेंटेंस को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और दूसरा है बेस्ड ऑन मीनिंग। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन मीनिंग, इस तरह से हम सेंटेंस को 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप अभी तक आपने जो पढ़ा था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वो अधूरा है, यहाँ पे हम लोग उसे पूर्ण करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल
सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य। कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस की हिंदी होती है आश्रित वाक्य। आश्रित वाक्य। और कंपाउंड सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होता है समान पदीय पदीय वाक्य। ठीक, तो बेस ऑन स्ट्रक्चर आपका हो गया। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ये जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके भी आपके 5 भाग होते हैं। सिंपल के कितने भाग होते हैं? 5 भाग। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है कौन सा? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। क्या होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। तो आपने अभी तक कहीं पढ़ा था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं? नहीं, वो आपका होता है सिंपल का भाग होता है। ये जो पांचों आपने अभी तक पढ़ा है, सिंपल 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये होते हैं आपके सिंपल के भाग। और असर्टिव के भी आपके 2 भाग होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव। और जो इंट्रोगेटिव होता है इसके भी आपके 2 भाग होते हैं। जो पहला होता है वो होता है एसार्नोटाइप, एसार्नोटाइप, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यूएस टाइप। ठीक, तो सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो क्लियर हुआ। पहला बेस ऑन स्ट्रक्चर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और इन्हीं को हम कहते हैं बेस ऑन मीनिंग। यही जो सेंटेंस आपके पांचों हैं यही बेस ऑन मीनिंग होते हैं। अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये सिंपल के ही भाग हैं पांचों जो आपने पढ़ा है। ये चीज क्लियर हुई। सेंटेंस आपका क्लियर हुआ, सेंटेंस क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। चलिए अब